गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू बायो किंगडम क्लासेस। डियर, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था लिपिड, और उसमें हम लोगों ने देखा था लिपिड किससे किससे मिलकर बने होते हैं। लिपिड मिलकर बने होते हैं फैटी एसिड से एंड एल्कोहल से। और देखा था जो फैटी एसिड है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोगों ने देखा था, उसके एग्जाम्पल भी देखे थे, ये सब हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड तीन प्रकार के देखे थे, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। हम लोगों ने सिंपल लिपिड में देखा था क्या क्या आते हैं, एक न्यूट्रल लिपिड और दूसरा बैक्सिस। हम लोगों ने न्यूट्रल लिपिड को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोग ट्राइग्लिसराइड को पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था। आज बैक्सिस पढ़ेंगे और कंजुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं डियर। बैक्सिस, डियर जो बैक्सिस होते हैं किससे किससे मिलकर बने होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं एल्कोहल से और फैटी एसिड से। और लेकिन एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ग्लिसराइड नहीं होगा वहां पे, ग्लिसराइड को छोड़कर। फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, लेकिन यहाँ पर ग्लिसराइड नहीं होगा, नो ग्लिसराइड। डियर हम लोग देखेंगे जो बैक्सेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल बैक्स और दूसरा प्लांट बैक्स। प्लांट बैक्स, डियर प्लांट बैक्स में अगर बात करें तो दो आते हैं, आते तो कई हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग दो याद रखेंगे, एक क्यूटीन एक सुबरीन। क्यूटीन एंड सुबरीन। डियर अगर बात करें एनिमल बैक्स की, एनिमल बैक्स की, तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो बी बैग्स, बी बैग्स, ये इतना हम लोग बैक्सेस के बारे में याद रखेंगे, बस इतना एग्जाम में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कंजुगेटेड लिपिड। कंजुगेटेड लिपिड, डियर कंजुगेटेड लिपिड में क्या होता है कि लिपिड तो पाया ही जाएगा और उसके अलावा लिपिड में कुछ नॉन लिपिड पार्ट ऐड होते हैं। वो नॉन लिपिड पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फास्फेट ग्रुप हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो सकता है कि अमीनो एसिड जुड़ा हो, ये सब हो सकते हैं। देखते हैं ये जो है एक लिपिड पार्ट पाया जाएगा प्लस नॉन लिपिड। देखते हैं चार प्रकार के यहाँ पे कंजुगेटेड लिपिड हम लोग देखेंगे। देखते हैं पहला फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, अगर फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं फास्फोलिपिड, और ग्लाइकोलिपिड, और लाइपोप्रोटीन, और चौथा है स्फिंगोलिपिड। डियर जो फास्फोलिपिड होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है लिपिड से और फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। लिपिड प्लस फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। अगर बात करें ग्लाइकोलिपिड की तो लिपिड होगा प्लस कार्बोहाइड्रेट होगा,
लिपिड होगा प्लस कार्बोहाइड्रेट होगा। डियर अगर बात करें लाइपोप्रोटीन की तो लिपिड तो होगा ही प्लस प्रोटीन होगा। डियर स्फिंगोलिपिड की बात करें इसमें क्या होगा, इसमें लिपिड होगा प्लस अमीनो एसिड होगा, लिपिड प्लस अमीनो एसिड। डियर अगर एग्जांपल की बात करें तो फास्फोलिपिड का एग्जांपल है लेसिथिन, लेसिथिन, और इसका स्ट्रक्चर दिया है जैटिन, इसलिए हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डियर अब हम लोग लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन, स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। डियर जो लेसिथिन का स्ट्रक्चर है वो ट्राइग्लिसराइड की तरह होगा, उसमें लेकिन जो थर्ड वाला फैटी एसिड है उसके स्थान पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा। CH2 सॉरी यहाँ CH रहेगा एंड CH2 C डबल बॉन्ड OR1 C डबल बॉन्ड OR2, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा। CH2 यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा एंड CH3 एंड CH3। डियर ये ग्रुप ट्राइग्लिसराइड से अलग है। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फास्फोकोलिन, ये याद होना चाहिए कि फैटी एसिड की जगह पर कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है ट्राइग्लिसराइड में, तो कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है तीसरे फैटी एसिड के स्थान पे, फास्फोकोलिन जुड़ा रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिराइव्ड लिपिड के बारे में। डिराइव्ड लिपिड, डियर जो डिराइव्ड लिपिड होता है वो कैसे हम लोगों को मिलता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड। जब लिपिड का हाइड्रोलिसिस होता है तो बनता है डिराइव्ड लिपिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड, लिपिड के हाइड्रोलिसिस से डिराइव्ड लिपिड मिलता है। डियर ये लिपिड की तरह होते हैं। डियर अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल है जैसे कोलेस्ट्रॉल एंड जैसे मोनोग्लिसराइड हो गया, और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये सारे इसके एग्जांपल है। एग्जांपल की बात करें तो 4 एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल, मोनोग्लिसराइड एंड जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन चौथा एग्जांपल है टर्पीन्स। टर्पीन्स जो है ये हार्ड एनिमल लिपिड है, हार्ड होता है एनिमल लिपिड है, एनिमल लिपिड। डियर अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे और मोनोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है और पूछा भी जाता है, और इसीलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे हमेशा, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आसानी से कर ले जाए। स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये और ये है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। हमेशा याद होना चाहिए। तीन जो है 6 मेंबर रिंग है, कैसे अरे थे ये बात भी हमेशा याद होनी चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में रिंग ओपन है देखिए, और यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं, तो ये हमेशा बात याद होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोग्लिसराइड। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोग्लिसराइड। डियर बात करें तो ये ट्राइग्लिसराइड की तरह होगा, लेकिन इसमें 1 फैटी एसिड होगा और ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड थे, CH2 CH एंड CH2। यहाँ पर C डबल बॉन्ड R OH OH। ये हमारा मोनोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर।